क्वेश्चन दिया हुआ है अ मैन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन. ओके, 20 years ago the age of the man was 12 times the age of his son. तो find their present ages. इस तरह क्वेश्चन एज वाला हम लोग अभी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. आप उसको देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि हम लोग कैसे निकालते हैं. ठीक है, फिर हम लोग इसको यहाँ सॉल्व करेंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे. तो अ मैन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन. तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सन की एज एज्यूम कर लेते हैं. लेट्स एज ऑफ द सन इज how many years? x years. ठीक है, तो अगर एज सन की एज x years है तो फादर की एज क्या होगी? a man is twice as old as his son. तो फिर twice मतलब 2x. तो फादर की एज कितनी है? 2x है. अब कह रहा है कि 20 years ago the age of the man was 12 times age of the son. 20 years ago, 20 years ago क्या होगा? सन की एज कितनी रही होगी? x माइनस 20 रही होगी. करेक्ट. और फादर की एज कितनी रही होगी? 2x माइनस 20. करेक्ट. अगर आज की एज उनकी x और 2x है तो 20 years ago x माइनस 20 रही होगी और फादर की एज रही होगी 2x माइनस 20. करेक्ट. इन दोनों में क्या रिलेशन था? द एज ऑफ द मैन वाज 12 टाइम्स द एज ऑफ द सन. सन की एज कितना है? x माइनस 20 रही होगी. इसके कितने टाइम्स? 12 टाइम्स फादर की एज रही होगी, ये बोल रहा है. ठीक है, तो हमारा फिर से x में एक लीनियर इक्वेशन बन गई. इसको सॉल्व कर लेंगे और इससे जो आएगा उसमें से फिर क्या होगा? x उसके सन की एज हो जाएगी और 2x उसके फादर की एज हो जाएगी. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. लेट्स मल्टीप्लाई इनसाइड. तो 12x माइनस 240 इक्वल टू 2x माइनस 20. करेक्ट. इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. x को एक साइड में ले जाते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को अनदर साइड ले जाते हैं. 12x 2x इधर प्लस में इधर लाएगा माइनस में हो जाएगा इक्वल टू माइनस 20. और इधर माइनस 240 इधर नेक्स्ट साइड में जाएगा तो प्लस 240 हो जाएगा. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. क्या आया था पीछे? 12x माइनस 2x इक्वल टू माइनस 20 प्लस 240. करेक्ट. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 12x माइनस 2x क्या हो जाएगा? 10x इक्वल टू माइनस 20 प्लस 240 क्या हो जाएगा? 220 हो जाएगा. 20 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 240 से. इसको सॉल्व कर लेते हैं. x क्या आ जाएगा यहाँ से? 220 अपॉन 10. 0 0 कैंसिल हो गया. x इक्वल टू 22 आ गया. करेक्ट. तो फिर सन की एज कितनी होगी? एज ऑफ द सन इज 22 years जो हमने x एज्यूम किया था. और एज ऑफ द फादर क्या हो जाएगी? 2x एज्यूम किया था हमने तो क्या हो जाएगी? 2 इंटू 22 क्या आ गई? 44 years. तो ये हो गई हमारी एज ऑफ द फादर. फादर की एज 44 years और सन की एज 22 years. यही हमारे आंसर हो गए. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिवाइड 184 into 2 parts such that 1/3 of the part may exceed 1/7 of the part by 8. तो एज्यूम कर लेते हैं. let's assume one part is x. तो अगर एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट क्या होगा? डिवाइड करना है ना हमें. तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो अगर एक पार्ट x हो गया तो अनदर पार्ट क्या होगा? 184 माइनस x हो जाएगा क्योंकि एक नंबर है 184 जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो अगर एक x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा?
ये 184 माइनस एक्स हो जाएगा, करेक्ट। फिर क्या करा है, सच दैट 1/3 ऑफ द पार्ट में एक्सीड 1/7 ऑफ द पार्ट बाई 8। अब कंडीशन आते हैं। 1/3 ऑफ द 1 पार्ट, 1/3 ऑफ द 1 पार्ट, तो हमारी 1 पार्ट के पहला पार्ट का एक्स यूज किया, उसका 1/3 कर लिया, ठीक है। में एक्सीड, किससे एक्सीड करना है, जो सेकेंड पार्ट है उससे कितना, 1/7, 184 माइनस एक्स, इसका कितना 1/7, 1/7 हो गया, करेक्ट। तो 1/3 1/7 से कितना एक्सीड कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना एक्सीड कर रहा है 8, राइट। तो क्या हो गया, x/3 माइनस दूसरे पार्ट का 1/7 और दोनों का डिफरेंस कितना है 8 है। यही हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हमें दोनों नंबर्स पता चल जाएंगे, पहली x होगी और दूसरी 184 माइनस x हो जाएगी, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमें फिर से एक x में क्या मिल गई, एक लीनियर इक्वेशन मिल गई। 7 और 3 का एलसीएम क्या होगा 21, 3 7 जा 21 और 7 का 1 से तो 7x हो गया, माइनस 7 3 जा 21, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 टाइम्स 184 माइनस x इक्वल टू कितना हो गया 8 आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ पीछे 7x माइनस 3 टाइम्स 184 माइनस x अपॉन 21 इक्वल टू 8, इक्वेशन में, राइट। 21 यहाँ पूरे में डिवीजन में है, इसको हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ठीक है। तो 7x माइनस 3 टाइम्स 184 माइनस x इक्वल टू 8 इंटू 21, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7x माइनस 3 का 184 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। 3 टू 184 माइनस x था, यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 3x इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 1 8, 8 2 16, ठीक है। लाइक टर्म्स 3x ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 10x माइनस ये 3 और 184 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 168। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू 168 प्लस 552 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर तो माइनस में है, इनको ऐड किया 8 प्लस 2 0 10, x इक्वल टू 720 आ गया, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 720 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू क्या क्या 72। एक नंबर तो आपकी 72 हो गई, दूसरी क्या हो जाएगी 184 माइनस एक्स, एक नंबर हो गई आपकी 72 और दूसरी नंबर क्या हो जाएगी 184 माइनस एक्स जो आपने एज्यूम किया था, तो 184 माइनस 72 दैट विल बिकम, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 112, तो दूसरी आपकी सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या है नंबर 112, तो यही आपके दोनों नंबर्स हो गए x और 184 माइनस एक्स 72 और 112, यही आपके रिक्वायर्ड नंबर्स हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। There are some 50 paise coins and some 25 paise coins in a bag. If the total number of coins is 30 and their total value is 11 rupees, then find the number of each kind, number of coins of each kind.
क्या बोल रहा है, कुछ 50 पैसे के कॉइन है और कुछ 50 पैसे के कॉइन है, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 30 बोल दिया ना उसने, तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स एज्यूम नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे इज x। क्या एज्यूम करते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे इज x। तो अगर 50 पैसे के कॉइन्स हमने x एज्यूम कर लिए तो फिर 25 पैसे कॉइन्स कितने होंगे, क्योंकि उनका टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 30 है ना। तो फिर नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे कितना हो जाएगा, सो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 माइनस x, क्योंकि बोल रहा है कि 25 पैसे और 50 पैसे टोटल कॉइन्स कितने हैं, 30 हैं। तो अगर 50 पैसे कॉइन्स x हो गए तो फिर 25 पैसे कॉइन्स कितना हो जाएंगे, 30 माइनस x हो जाएंगे, करेक्ट है। और कह रहा है कि देयर टोटल वैल्यू इज 11 रुपीज। तो अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास x कॉइन्स किस टाइप के हैं, 50 पैसे कॉइन्स हैं, और 30 माइनस x किसके कॉइन्स है, 25 पैसे कॉइन्स हैं। तो इनका अगर देखा जाए सम, तो क्या कह रहा है, 11 रुपीज है, राइट। तो अब हमें वही कंडीशन लगानी है, 50 पैसे के कॉइन्स x है, 50 पैसे का मतलब क्या है, कितने रुपीस, 1/2 रुपीज, राइट। तो 1/2 रुपीज में कितने कॉइन्स हैं, x कॉइन्स हैं, तो इतने टोटल रुपीस बन गए, प्लस 25 पैसे मतलब कितना रुपीस, 1/4 रुपीज। तो 1/4 रुपीज से कितने कॉइन्स हैं, 30 माइनस x कॉइन्स हैं। तो 30 माइनस x से अगर 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो जितने भी रुपीज आएंगे वो 25 पैसे के रुपीज बन गए, और 1/2 मतलब 50 पैसे कितने कॉइन्स थे, x कॉइन्स थे, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 50 पैसे के जितने भी टोटल रुपीज बनेंगे वो 1/2x हो गया, और दोनों को अगर ऐड कर दिया तो टोटल कितना बन रहा है, 11 रुपीज। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम लोग, x निकाल लेंगे, और x निकालने के बाद 50 पैसे के उतने कॉइन्स हो जाएंगे और 25 पैसे के 30 माइनस x कॉइन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारी x में एक लीनियर इक्वेशन बन गई जिसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करते हैं, 1/2x प्लस 1/4 टाइम्स 30 माइनस x इक्वल टू कितना दिया है, 11 दिया है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 4 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2x प्लस 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 टाइम्स 30 माइनस x इक्वल टू 11। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 30 माइनस x अपन 4 इक्वल टू 11। लीनियर इक्वेशन जो हम सिंपली सॉल्व कर रहे हैं, 4 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर डिवीजन में है। 2x से x सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, x प्लस 30 इक्वल टू 1 इंटू 4, राइट। अब क्या करेंगे, 30 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, 1 नहीं 11 है, राइट। 11 इंटू 4, 30 को राइट हैंड साइड में जाते, 11 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 44 माइनस 30 कितना आ गया, 14 आ गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 14। हमने x क्या एज्यूम किया था, एज्यूम किया था कि 50 पैसे कॉइन्स x हैं, तो फिर क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा कितना आ गया, 14 आ गया, और नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसा कितना होगा, हमने क्या एज्यूम किया था 25 पैसा के 30 माइनस x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 माइनस x, 30 माइनस x मतलब 30 माइनस 14, x हमारा 14 निकला है, तो यहाँ से क्या आ गया 16
तो 25 पैसा के कॉइन्स हो गए हमारे 16 और 50 पैसा कॉइन्स हो गए 14। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? Thanks a lot for watching these videos. If you like these videos, then visit my website www.mathematicsmadeeasy.com. If you want to get updated with all the videos, then also do subscribe my YouTube channel